अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। बिटकॉइन का वीकली चार्ट इस वक्त एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां से मेक और ब्रेक सिचुएशन कंफर्म होने वाली है। तारीख गवाह है कि जब भी बिटकॉइन इस लेवल पर आया है, मार्केट में एक बड़ा तूफान अक्सर देखने को मिला है। इस वीडियो में हम हाइप पर नहीं बल्कि प्योर टेक्निकल डाटा और पैटर्न पे बात करेंगे, क्योंकि आपको इस हफ्ते ट्रेड लेने से पहले दो बार सोचना चाहिए, इसलिए कि दो दो चीज़ें मार्केट में हमारे साथ चल रही हैं। एक, जियो पॉलिटिक्स को लेकर टेंशन, और उसके बाद दूसरी चीज़ FOMC के मिनट्स जिन्होंने यहाँ पर 29 अप्रैल को मार्केट में रिवील होना है। तो यकीनन दो बार सोचने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड रीज़न है, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ पर दो बार सोचेंगे तो वहाँ पर तीसरी बार भी सोच लेते हैं, इसलिए कि BTC में यहाँ पर हमें जो ETF को लेके वॉल्यूम है वो भी इम्प्रूव होता दिखाई दे रहा है। लिहाजा इस पर हम दोस्तों बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद रखें ट्रेडिंग में रिस्क होता है, और बहुत ही ज़्यादा, खास करके उनके लिए जो इस मार्केट में बिना कुछ जाने सीखे एकदम गोता लगा देते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, सिर्फ वही इन्वेस्ट करें जो आप लूज़ करना अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए कि बाज़ औक़ात बहुत सी दुनिया यहाँ पर ऐसे फंड को लेकर आ जाती है जिसको वो खुद ऑन ही नहीं करते। तो दोस्तों, ये रिस्क की दुनिया है, इसे स्टडी करना सबसे बेहतर है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको लगे इस वीडियो को वॉच करने के दरमियान कि कोई भी नई चीज़ आपको सीखने को मिली है जो आपके तजुर्बे में बेहतरी लेकर के आ सकती है, तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक, ताकि नेक्स्ट अपडेट्स आपको फौरी तौर पर मिलती रहें। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के दिन ही BTC का जो वॉल्यूम है ETF को लेकर वो बहुत ही मैसिवली बूस्ट कर गया, इसलिए कि फरवरी के बाद से लेके अब जाकर ये वॉल्यूम इतना बड़ा है, क्योंकि आखिरी बार हमने फरवरी के मिड और आखिरी दिनों में बेहतर सिमत के अंदर इसको बढ़ते हुए देखा था, और अक्टूबर 2025 में इसका आगाज़ हुआ था, जब दुनिया को ये पता चला था कि अब सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं अपने ETF को लेकर मार्केटों को यहाँ पर कंट्रोल भी कर सकती हैं, लोगों का दिल भी जीत सकती हैं और लोगों का दिल तोड़ भी सकती हैं। इसलिए कि जब ETF से एग्जिट होता है तो क्रिप्टो मार्केट, खास करके BTC जो इस वक्त फादर फिगर मार्केट की हमेशा से बन चुका है और इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा, उसके कंट्रोल में आ जाती है फिर सारी चीज़ें। तो यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल वॉल्यूम तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और अभी भी चल रहा है। तो इसमें हमने CME गैप को भी देखा, और तकरीबन आखिरी वीडियो जो मैंने आपके साथ BTC की शेयर की थी वो पूरे 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 18 दिन पहले शेयर की थी। वक्त की कमी की वजह से ये बड़ा गैप हो गया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बड़ी अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले दोस्तों, ETF का वॉल्यूम जो है वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन बावजूद इसके मार्केट में करेक्शन मौजूद है। करेक्शन एक मार्केट का पूरा एक प्रोसीजर होता है। अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं तो याद रखें कि 3000 टू 4500 की कमी बेशी ये मार्केट का हिस्सा है, या यूँ समझ लें कि क्रिप्टो मार्केट का चार्म कहलाता है। अब आते हैं दोस्तों कि पिछले हफ्ते से, यानी कि पिछले 18 दिनों से लेकर अब तक मार्केट ने कितना लंबा सफ़र तय किया। तो दोस्तों, आप हमारी पिछले 18 दिनों की वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस दरमियान मार्केट ने 6300 का सफ़र तय किया है, और इसने प्रॉपरली जो रिजेक्शन ली है वो 79,499 से ली है, जो आपको मैक्स एजुकेट किया गया था। रेजिस्टेंस वाइज, कैंडल वाइज वो 80,000 तक का की लेवल था। तो अभी भी दोस्तों हम उस की लेवल को हासिल नहीं कर सके, लेकिन मार्केट में जो जियोपॉलिटिक्स की खबरें हैं वो हर वक्त इस वक्त इसके पाँव में समझ लें कि जंजीरें डालने का काम कर रही हैं। मतलब कि BTC हर दफ़ा यहाँ पर अपने वॉल्यूम में एक बूस्ट लेकर के आता है, और हिस्टोरिकल डोमिनेंस भी। अब अगर हम 18 दिन पहले की और आज की बात करें तो 18 दिन पहले BTC का डोमिनेंस 56.10 था। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 56.10, और आज 58.40, मतलब कि 2.30% का इजाफा ये आउटस्टैंडिंग है, जिसने यहाँ पे आल्ट कॉइन का पहले से ही दोस्तों जो कि है समझ लें कि हौसला पस्त कर दिया हुआ है। तो लिहाजा ये दोस्तों अब तक की अपडेट थी। अब बढ़ते हैं इसके कैंडल चार्ट की तरफ, जहाँ पे हमें आइडियाज़ मिल सकते हैं कि अब BTC का इरादा क्या है ड्यूरिंग द FOMC।
दोस्तों कैंडल चार्ट पे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आया कि बीटीसी में वॉलेटिलिटी कितनी चल रही है और सेंटिमेंट्स क्या हैं, और इसके साथ साथ फियर एंड ग्रीड का इस करंट हफ्ते का लेवल क्या है आपके सामने है दोस्तों। हालांकि पिछले 18 दिनों में बीटीसी ने एक लंबा सफ़र तय किया है। किस चीज़ का? 6300 की रिकवरी, बावजूद इसके सेंटीमेंट्स अभी भी बेरिश हैं। क्या वजह है? आपने कभी एक बार भी सोचा है कि इतना कुछ रिकवर होने के बाद फिर सेंटीमेंट बेरिश? इसलिए कि जियोपॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा ख़राब है, डिस्टर्ब है, और हुर्मुज़ के मसाइल जो आप देख ही रहे हैं, उसके बावजूद मार्केट यहाँ पर अपने आप को स्मूथ लेके चल रही है। वजह यह है कि ट्रेडर्स इस बात का बिलीव करने को तैयार ही नहीं है। उसके बाद फियर एंड ग्रीड का जो लेवल है दोस्तों, वो आज न्यूट्रल था सुबह तकरीबन 60% तक, लेकिन जैसे दिन का आगाज़ बढ़ता गया तो हम 47% पे आ चुके हैं। ये भी एक गिरावट का समझ लें निशान है। और अब वॉलेटिलिटी की तरफ आते हैं। वॉलेटिलिटी दोस्तों जो कम अज़ कम 15% होनी चाहिए, वो 5.65 पे आई हुई है। ये कम अज़ कम मैं 15% बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हालांकि इस मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी 25% सूट करती है। एनीवे वॉलेटिलिटी दोस्तों बहुत ही लो है, ठीक है जी। और डोमिनेंस जो मैंने अभी आपको बताया वो और लाइव आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 60% तक पहुंच चुका है, जो बताता है कि दुनिया का इस वक्त जो इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बीटीसी की तरफ है, और आल्ट कॉइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो कि है हमें यहाँ पर सवाल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये मेन चीज़ें थी। कैंडल चार्ट पे जाने से पहले अगर आप इन चीज़ों को स्टडी कर लेंगे तो आपको पता होगा कि हमें दुनिया के जो सेंटिमेंट्स हैं वो किधर लेकर के जा रहे हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं बीटीसी के कैंडल चार्ट पे। पहले तो मैं ये ऑरली चार्ट ओपन कर रहा हूँ ताकि आप कुछ यहाँ पर आसानी से समझ सकें। ये मॉर्निंग का हाई है दोस्तों 79,600 का, और इस हफ्ते की परफॉर्मेंस मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ, इसलिए हम यहाँ पर अपना वक्त सेव करेंगे। तो गाइज़ ये करेक्शन जो मार्केट में चल रही है, इसे मेरा जो ज़हन कहता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये क्रैश कंसीडर नहीं किया जा सकता। ये क्रैश हमेशा क्रिप्टो मार्केट में बीटीसी के प्राइस जो भी हों कंसीडर होता है 5000 के बाद, ठीक है जी। तो अभी मार्केट 79,400 से रिजेक्ट होके 77,200 पे पहुंची है। अब इसको इसमें से माइनस कर लें तो ये सिर्फ 2400 की कमी है। अभी मार्केट तब यहाँ पे अपना क्रैश जो है आपके ऊपर समझ लें लागू कर देगी जब इसने 75,000 को ब्रेक कर दिया। तो इस मार्केट की जो अब सपोर्ट बनेगी वो 75,000 ही है, जिसको इसने कम से कम 7 दिन प्रोटेक्ट करके अपना यहाँ पर एक वजूद मजबूत किया है। लिहाजा एफओएमसी से पहले ये मार्केट के अंदर जो इम्पैक्ट आया है दोस्तों, इसे हम इसका प्री इफ़ेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो लिहाजा प्रेशर 75,000 पे दोस्तों बढ़ सकता है, और क्विकली इस लेवल के क्रैश होने के बाद अगर मार्केट वहाँ पे 4 घंटे की सपोर्ट ना बना सकी तो ऐन मुमकिन है कि ये चीज़ें हमारी सोच से हट के हों और फिर 75,000 की भी यहाँ पर कोई वैल्यू ना रहे, और ये स्लोट जो है सीधा 70,000 को जाकर के टच करे। अब बात करते हैं दोस्तों बाउंस की। बाउंस के लिए हर सूरत बीटीसी को 77,500 से लेके 78,500 पे रेजिस्टेंस बनानी होगी, जो इससे दोबारा इतनी एनर्जी दे सकती है कि मार्केट उल्टे पैरी 79,500 पे आ जाए, और वो भी फ्राइडे क्लोजिंग तक, जो अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है। और यही वो लेवल होंगे जिसमें मार्केट स्टक अभी फ़िलहाल दिखाई देगी। इससे पहले कि वीडियो का अख्ताम हो, ऑडियंस से सवाल है कि आपको क्या लगता है कि अब ये रनिंग वीक में बीटीसी की स्लॉट क्या होगी, यानी कि 70,000 से 80 के दरमियान, ठीक है, या 75,000 से लेके 80 के दरमियान। तो ये दो लेवल्स कैसे रहेंगे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।